साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको लेकर चलते हैं पूर्व मैडम रेणु बाला के आवास पर, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार दोबारा फिर यानी कि तीसरी बार फिर रेणु बाला जी को मैदान में उतारा है और भाजपा को प्रत्याशी बना के भेजा है। और हम हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड नंबर 7 से, जो कि टिकट के दावेदार थे लेकिन टिकट नहीं मिली है। अब जानना चाहेंगे कि इनका रुख क्या होगा। और इस तरह से जो इलेक्शन अब चल रहा है, यानी कि 17 के बाद इलेक्शन का जो चुनावी दंगल है वो स्टार्ट हो जाएगा और हर पार्टी समीकरण लगाना शुरू कर देगी, तो उसमें हम जानना चाहेंगे। जी मुकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप मैडम यहाँ के बधाई देने के लिए शायद आए होंगे। जी हाँ। तो देखिए जी, ऐसा है, नाराजगी वाला तो सवाल नहीं उठता। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है, समर्पण भाव से जुड़ा हुआ है। सिर्फ हमारा जैसे टिकट लेना नहीं है, ठीक है जी। हमारा जैसे है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विकास तो आपको पता है, जड़ियाँ लगी पड़ी हैं, बिल्कुल योजनाओं की भी जड़ियाँ लगी पड़ी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। साथ भी सरकार का पूरा जनता को मिल रहा है और विश्वास तो तब अटल हुआ है, तभी तो हमने दिल्ली जीती है। यदि विश्वास न होता तो हम दिल्ली जीत पाते। जबकि केजरीवाल जी ने ये कह दिया था, हमको हराने के लिए मोदी जी को अगला जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन इसी जन्म में उन्होंने उनको हरा दिया, परास्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। हमारे अंदर समर्पण भाव से एक विचारधारा है जो पार्टी के प्रति हमारा लगाव है। हमारे अंदर कोई भी ऐसी वो नहीं है कि हमें कोई नाराजगी है, ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि हमें 20 कमल चाहिए और एक मेयर मैडम का जो चुनाव है, एक वो 21 कमल हमें करनाल में चाहिए। जैसे कि पिछले उपचुनाव में जनता से 2 कमल मांगे गए थे और उन्होंने भारी बहुमत से 2 कमल दिलाने का काम किया। और ऐसे ही इस बार भी होगा। हमारे पार्षद जो 20 के 20 आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और हमारी मेयर मैडम तीसरी बार फिर से मेयर पद को संभालेंगे। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे जिनको दावेदारी थी, हाँ जी। वो सभी के सभी बीजेपी के साथ आ गए हैं। हाँ जी। क्या अंदर खाते वो सपोर्ट करेंगे या कुछ बगावत की सुर भी करेंगे? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज सुनने में आया कि सुभाष कश्यप ने सभी कश्यप बरादरी को अपनी धर्मशाला में इकट्ठा कर लिया। इसका क्या संदेश जा रहा है? देखिए, ऐसा है, वो उनकी अपनी पर्सनल निजी सोच है, वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन जो उनके वार्ड के निवासी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट डालेंगे। कोई बगावत के सुर तो नजर नहीं आ रहे? देखो, नाराजगियाँ होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है जी। जैसे एक माँ से जिद करता है बच्चा, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, तो तकरीबन हम भाई बहन हैं। अपेक्षाएं बनती हैं, वो नाराजगी में नहीं आती, वो सिर्फ एक अपेक्षा होती है कि एक उम्मीद होती है कि हमें ये मिल जाएगी। और नहीं मिलती तो मान लो टिकट नहीं मिली, हमारे दूसरे भाई को मिली, तो हमने उनका साथ देना है, उनके साथ खड़ा होना है। तो आप जो जिन लोगों की टिकट के बारे में नाराजगी थी, भाजपा का टिकट लेने जा रहे थे, उन वार्डवासियों से क्या संदेश दे रहे हैं? उन वार्ड वासियों को मेरा एक ही संदेश है, आपके श्रोता जितने देख रहे हैं उनको भी मैं एक अपील करूंगा, अपनी विकास की गति को आप ढीला ना होने दें, उसको कस के रखें। विकास की गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है, उसको फास्ट और करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतों को आप देकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। थैंक यू। तो ये थे सतीश कश्यप जी, जिन्होंने वही है लेकिन फिर भी भाजपा के साथ है और आज बधाई देने के लिए मैडम के पास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब यह है कि उनमें किसी प्रकार का भी रोष नहीं है कि वो उनको टिकट नहीं मिला तो वो हम साथ नहीं देंगे, यानी कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं।